मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो जगह है यमुना का लोहा पुल। यहां पर आप देख सकते हैं पुराना लोहा पुल हमारे पास में है और यह लोहा पुल अपने आप में खास है। तकरीबन 150 साल पुराना यह पुल अभी भी काम कर रहा है। और यहाँ पर एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये रेल कम रोड ब्रिज है, यानी ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे कहा जा सकता है कि रोड चल रही है। तो ये जगह अपने आप में खास हो जाती है। और इसी के पास में एक नया पुल बनाया जा रहा है। यह नया पुल हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ने इसके लिए टारगेट तय कर दिया है और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। ये गर्डर लॉन्चिंग का काम है और यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम धीरे धीरे करके किया जा रहा है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि उधर के खंभे दिखाएं कि किस तरह से यह पुल अब पूरा होने की कगार पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके खंभे तैयार कर लिए गए हैं। और इस पुल की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यह पुराने पुल की तरह नहीं है, उससे अलग है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 स्पान का यह पुल है और 11 स्पान इसमें 61 मीटर के हैं, 2 स्पान 45 मीटर के, 1 स्पान 30 मीटर का है। यहाँ पर 15 पियर्स का जो सब स्ट्रक्चर है वो पूरा हो चुका है। अब सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। सुपर स्ट्रक्चर का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोहे के मोटे मोटे गर्डर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस पुल की अगर हम बात करें, जो मेरे पास में है, जो लोहे का पुल जिसकी बात की जा रही है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, अगर इसकी पुल की बात करें तो अंग्रेजों ने इस पुल को महज 3 साल के अंदर बनाया था। लेकिन यहाँ पर ये जो पुल है जो अब बनाया जा रहा है, ये 2003 से इसमें काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 2003 में से इसका काम शुरू हुआ और उसके बाद परेशानी आई। परेशानी किस तरीके की, आप समझिए, 2 सरकारी डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ एएसआई था, दूसरी तरफ रेलवे थी। यहाँ पर जब यह पुल आगे बढ़ता है तो आगे जाकर एक किला पड़ता है और उस किले के अंदर से यह लाइन जा रही थी। तो यही तय नहीं हो पा रहा था किले के अंदर से जाए या ना जाए। एएसआई का ऑब्जेक्शन था, उसके बाद इसका काम रुक गया। 2003 में काम शुरू होने के बाद 2007 में काम पूरी तरीके से रुक गया और जब दोबारा यह काम शुरू हुआ तो 2016 में काम शुरू हुआ। 2016 में काम शुरू हुआ और उसके बाद एक और परेशानी आई। 2016 में जब काम शुरू किया गया, उसके बाद जब यहाँ पर वेल फाउंडेशन के अंदर दिक्कत आ गई, आप समझिए, वेल फाउंडेशन टिल्ट हो गई, मुड़ गई, और मुड़ गई तो उसके बाद सल्यूशन ढूंढा गया और सल्यूशन ढूंढने के बाद इस पुल को दोबारा तेजी से पूरा किया जा रहा है। आप समझिए कितना लंबा समय लग गया। एक पुल जो पास में है वो 3 साल में तैयार हो गया और अभी तक काम कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो काम की क्वालिटी है उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब अगर हम बात करें तो 2016 से काम शुरू हुआ, 2023 चल रहा है। 2023 में अब कहा जा रहा है कि दिसंबर तक यह पुल पूरा कर लिया जाएगा। आप समझिए कि 2023 के दिसंबर तक भी पूरा हो जाए तो गनीमत है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो कहा जा रहा है कि सुचारू तरीके से नहीं है, यानी जैसी सप्लाई होनी चाहिए उस तरीके की सप्लाई नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसके जो गर्डर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, तो अब इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अगर इसकी कीमत की बात करें तो जो शुरुआती टारगेट रखा गया था 136 करोड़ की कीमत रखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से हीला हवाली हुई, जिस तरीके से देरी हुई, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। जब यह पुल बन जाएगा तो इस पर 2 रेलवे लाइन होंगी, यानी डबल लाइन का यह पुल होगा। और एक और खास बात है, खास बात यह है कि इस पुल से जो ट्रेनें गुजरेंगी वो तेज रफ्तार से निकल सकेंगी, क्योंकि अभी का जो पुराना पुल है उस पर कहीं ना कहीं कॉशन है, उस पर तेज रफ्तार से ट्रेनें निकाली नहीं जा सकती हैं। लेकिन इस पुल की अगर हम बात करें तो इसमें
तेज रफ्तार ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। एक तरफ शाहदरा स्टेशन है तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 से इस पुल को शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।